बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच छिड़े गद्दार वाले विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इससे सिखों का अपमान बताया। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान वाले नारे को लेकर भी संसद में तंज कसा और बताया कि क्यों विपक्ष उनकी कब्र खोदना चाहता है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमें
नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। सिंधु जल समझौता करके उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? पंजाब में 328 पावन स्वरूपों को लेकर चल रही एसआईटी जांच पर सियासी घमासान तेज हुआ है। चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में हुई कोर कमेटी बैठक के बाद मान सरकार और एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अकाली दल ने डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, साथ ही सड़कों पर उतरने का भी संकेत दिया है। तो क्या जांच के नाम पर अब पंजाब में राजनीति तेज हो गई है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पंजाब में 328 पावन स्वरूपों को लेकर चल रही एसआईटी की जांच ने सियासत की आग और तेज कर दी है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में हुई कोर कमेटी की बैठक में एसआईटी जांच और मान सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने को लेकर मंथन हुआ। तो असी फैसला किया सारी पार्टी ने अज कि सीधा डीजीपी को जाने कि जे तुसी पर्चा देना फिर दलेरी ना दियो, सीधे दियो, मर्दा मंगू पर्चा दियो। ऐ नहीं है कि लुको के गरीब बंदियां दे घरां नूं चक के उन्हां दी लेडीज़ नूं तंग करके उन्हां दे झूठे बयान दे के असी समूची कोर कमेटी अज डीजीपी के सामने पेश हुई। असी सारे अपने अकाउंट अपने बैंक स्टेटमेंट तुहानूं दे रहे हैं, जिहदा जो चेक करना है कर लो, सानू कोई डर नहीं। तुसी गुरु महाराज दे स्वरूप दी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ओ इन्वेस्टिगेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ करे, संविधान ਨੂੰ फॉलो। मीटिंग के बाद अकाली दल, एसजीपीसी, पूर्व विधायकों, सांसदों के साथ सुखबीर बादल डीजीपी गौरव यादव के दफ्तर पहुंचे और एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। देखिए, जो चहल पहल आप देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और कोर कमेटी अकाली दल की जितनी है, क्योंकि आज अकाली दल कोर कमेटी की बैठक थी, तो उस बैठक के बाद इसी डीजीपी जहां पर बैठते हैं, पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर है सेक्टर 9 में, वहां पहुंचे हैं और एक पक्का धरना अनिश्चितकालीन यहां पर लगा लिया गया उनके दफ्तर के अंदर। सूत्रों के मुताबिक सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि एसआईटी पावन स्वरूपों की जांच के बहाने अकाली नेताओं की निजी संपत्तियों और आय के स्रोतों का डाटा इकट्ठा कर रही है। इसके अलावा एसजीपीसी के मेंबरों और उनके परिवारों को भी जांच के बहाने कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। सुखबीर बादल ने डीजीपी गौरव यादव को यह ऑफर भी दिया कि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले, साथ ही अगर उन पर कोई केस बनता है तो केस दर्ज कर जांच भी कर ले। मैं उन्होंने क्या तुसी एवें लोकां नूं चक्की जाने हो, मेरे ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਓ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਢਾਉਂਗੇ, 5 ਸਾਲ हो गया, क्यों नहीं ढाया? ਹੁਣ मेरा सारा कुछ लीगल है। कुल मिलाकर अकाली दल अब मान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। यही वजह है कि डीजीपी गौरव यादव के साथ मीटिंग में अकाली दल की तरफ से दावा किया गया कि जब तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो अकाली कार्यकर्ता डीजीपी ऑफिस के पास से नहीं हटेंगे। सूत्रों के मुताबिक 3 जिलों के यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश भी दिया जा चुका है। कि जे हिम्मत है तो सीधा आ मैदान दे विच ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਓ, ਸਿੱਧੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। वहीं दूसरी ओर 7 महीने जेल से जमानत पर रिहा हुए सीनियर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैं कोई गौरव यादव साहब के खिलाफ नहीं,
ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ UPSC ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? For 4 years we've had an ad hoc temporary DGP, and that is the reason why a law and order has collapsed. And border state, Indo-Pak border, you cannot afford this. It is a total collapse. मजीठिया लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब पुलिस और मान सरकार उनका एनकाउंटर करवाना चाहती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए DGP गौरव यादव जिम्मेदार होंगे। सिद्धू मूसेवाला टाइप मेरा एनकाउंटर होया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਐਡ ਹੌਕ DGP, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਝੁਕੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ, ਝੁਕੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10 केस पा दियो, मैनू जदों तक मर्जी अंदर दे दियो। तो कुल मिलाकर पंजाब की सियासत एक बार फिर आस्था, जांच और आरोपों के त्रिकोण में उलझती जा रही है, क्योंकि एक तरफ मान सरकार कह रही है कि SIT अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ अकाली दल का आरोप है कि जांच कम और दबाव ज्यादा बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि SIT की जांच आगे बढ़ती है या पंजाब की राजनीति जांच से आगे निकल जाती है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद में हंगामे के बाद अब किसानों की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। भारत और अमेरिका के बीच हुई डील के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोलकर पूरे पंजाब में प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में किसान मजदूर मोर्चा ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया है कि इस डील से न सिर्फ अमेरिका के सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत के बाजार में भर जाएंगे, बल्कि घरेलू खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। किसानों ने यह आरोप लगाकर भारत सरकार और अमेरिका की ट्रेड डील पर मुहर के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस के उस सोशल मीडिया वाले पोस्ट को भी लगाया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नए US इंडिया डील से ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स भारत के बड़े बाजारों में एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिका के ग्रामीणों में पैसा आएगा। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने आगे अपने पोस्ट में इस ट्रेड डील को अमेरिका की जीत बताया था। हाल ही में इंडो US ट्रेड डील हुई है, जिसके बाद लगातार जो किसान हैं वो नाराज़ हैं। उनको लगता है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं तो उससे इनको नुकसान होगा। संयुक्त किसान मोर्चा हो या और जथेबंदियाँ हों, उन्होंने इसका विरोध किया है। हमारे साथ हैं SKM के सीनियर लीडर दर्शनपाल जी। दर्शनपाल जी, इंडो US ट्रीटी जो हुई है उसको लेकर हमने देखा है कि किसानों में, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन में लगातार रोष है, उसका वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि हमारे देश के जो किसान हैं उनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, और उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है या इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत नीचे है। वैसे पूरे हमारे समाज में जो सर्विस सेक्टर से उससे बहुत नीचे, ऑलरेडी नीचे है बहुत। नंबर 2, जो कंपटीशन में अगर हम देखेंगे, अगर US के फार्मर्स की प्रोडक्शन और इंडिया के फार्मर्स की प्रोडक्शन का कंपटीशन कराना हो इन ट्रेड, तो वहाँ का फार्मर जो है उसकी लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, उनको सब्सिडीज़ बहुत मिलती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है हमसे, चाहे वो डेयरी सेक्टर है, चाहे उनका ग्रेन प्रोडक्शन है, चाहे उनके फल या सब्जियाँ जो भी हैं। तो नेक्स्ट बात यह है कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ का जो लोड ऑन एग्रीकल्चर है वो है मोर देन 15 करोड़। मोर देन 15 करोड़ फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। और जो अमेरिका है वहाँ 18.5 लाख जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो ये जो एग्रीमेंट अगर होता है, मीन्स के उनकी प्रोडक्शन अगर यहाँ आती है और उसको कोई टैरिफ कब किए जाते हैं, जो ट्रंप जी बोल रहे हैं कि जीरो टैरिफ से उन्होंने एग्री कर लिया है मोदी जी ने, अगर ऐसी बात होती है जब टैरिफ से कम किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 15 अगस्त को मोदी जी ने भाषण दिया, हम किसानों को बचाएंगे, हम अपनी कुर्बानी देंगे किसानों और किसान के उसको कुछ हार्म नहीं होने, लेकिन नेक्स्ट डे ही कपास का जो है 0% कर दिया, फिर 11% कर दिया। कपास का एकदम मंदी आ गई हमारे देश में। किसान सुसाइड विदर्भ में एक दिन में
एक एक डिस्ट्रिक्ट में 15-15 लोगों ने सुइसाइड्स किया। सो ये जो क्राइसिस इन एग्रीकल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी किसान बहुत ज़्यादा संकट में हैं, कर्ज में हैं, सुइसाइड्स कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि उनका इस कंपटीशन में और भी उजड़ जाएंगे। उनके लिए एक तरह का बोलिए कि जैसे होता है कि एक फ्राइंग पैन से एक फायर में गिर गए जो लोग हैं, वो एक होने जा रही है हमारे किसानों के साथ, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये तो हमने कोई प्लान बनाया है किस तरह? पहले तो देखिए, जिस दिन ये संधि आया उसी दिन हमने ऑल इंडिया बैठक करके प्लान किया कि 11 तारीख तक हम इस पूरे कॉल दिया है पूरे देश में कि मोदी जी और ट्रंप के पुतले जलाए जाएं, और 12 तारीख को जिस दिन ऑल इंडिया स्ट्राइक है और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, क्योंकि उस दिन भी हमारे पंजाब ने ही नहीं पूरे देश के एसकेएम ने डिसाइड किया है कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके उस दिन स्ट्राइक में भी हिस्सा लेंगे, और उस दिन हम मोदी और ट्रंप के पुतले भी जलाएंगे। और ये तो हो गया 22 का, उससे पहले भी हम 12 तारीख का, उससे पहले हम पूरे पंजाब में, अगर पंजाब की बात करना हो तो पंजाब में हम ये जो मुहिम है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसको हम 12 तारीख को और जोर शोर से करेंगे। बेसिकली आपकी डिमांड है कि एग्रीकल्चर जो कंपोनेंट है इसमें से बाहर आ जाए, इस डील में से। ये हमारा ये है कि चाहे वो WTO का एग्रीमेंट है, चाहे इंडो US है, चाहे मदर ऑफ द ऑल ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ है, हमारा ये है कि एग्रीकल्चर को EU के साथ तो ऐसा हुआ भी है शायद कि अगर ट्रेड करना भी है कीजिए, जहां compete कर सकते हैं लोग कीजिए। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो compete कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चर को, इसलिए हमारी डिमांड है कि एग्रीकल्चर को उस एग्रीमेंट में एक्सक्लूड किया जाए। सो ये थे डॉक्टर दर्शन पाल, जो कि एसकेएम के संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े लीडर हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि इस डील से एग्रीकल्चर कंपोनेंट क्योंकि इसमें ऐड किया गया है तो उससे नुकसान होगा किसानों को, और लगातार जो एजिटेशन है, एस्केलेशन है, उसमें बढ़ाई जाएगी एजिटेशन में, अगर इस एग्रीकल्चर कंपोनेंट को इंडो US डील से बाहर नहीं रखा जाता है तो। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ असीम बस्सी, आज तक। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर मुहर के बाद किसान इस डील को किसानों के हितों में के लिए धोखा बता रहे हैं, तो वहीं सरकार भरोसा दिला रही है कि इसमें किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है, बल्कि इससे भविष्य में किसानों को फायदा होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी देश झुकने नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित पे आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दी। हमने मुख्य अनाज, डेयरी उत्पाद, हमारे प्रमुख फल सबको सुरक्षित रखा है। ऐसा कोई बाजार नहीं खुल रहा जिसमें हमारे किसानों का अहित हो, नुकसान हो। उल्टे मैं ये कहना चाहता हूं, टैरिफ घटने से अब हम चावल का निर्यात करते हैं, चावल के भंडार भरे हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। 63,000 करोड़ रुपए का चावल पिछले साल हमने निर्यात किया। अब टैरिफ घटने से हमारा बासमती हो, बाकी चावल हो, उसको नया बाजार मिलेगा, हमारे मसाले निर्यात होंगे, टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को ही फायदा है, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। अब कोई देश ये थोड़ी कहेगा कि हमें घाटा हुआ है, वो अगर कहेंगे तो उनकी बात कहेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत का कृषि मंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए। अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमिंदर साहिब की मर्यादा, परंपरा और सेवा व्यवस्था को और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने के लिए श्री दरबार साहिब के सुरक्षा सेवा दल के सेवादारों की वर्दी में बदलाव किया गया है। गोल्डन टेम्पल में तैनात सुरक्षा सेवा दल के सेवादार पीले और गहरे नीले रंग की वर्दी पहने नजर आएंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक जब सेवादार पीली वर्दी पहनेंगे तो उनकी दस्तार नीले रंग की होगी दास्तान, और जब वर्दी नीली होगी तो दस्तार होगी पीले रंग की। साथ ही साथ उनके कंधों पर खंडे की नक्काशी और सफेद रंग का हजूरिया भी होगा, जो सिखों की शान और पहचान को दर्शाएगा। नई वर्दी सेवादारों को पहले की तुलना में ज्यादा अनुशासित और प्रभावशाली बनाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब गोल्डन टेम्पल के सुरक्षा दल के सेवादारों की वर्दी में बदलाव किया गया हो। इससे पहले 4 बार सेवादारों की वर्दी में बदलाव किया जा चुका है।
24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਹੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਲਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਲੋ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ब्लू आ। फिरोजपुर में जिला बार एसोसिएशन के 3 दिन की हड़ताल के आह्वान के बाद वकीलों ने आज कोर्ट परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और इस दौरान वकीलों ने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बनाए गए एक्शन प्लान, LADC सिस्टम और ग्राम न्यायालयों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना यह है कि नीतियां वकीलों और आम जनता के हितों के खिलाफ हैं। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ होएगा वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। फिलहाल ये 3 दिन की हड़ताल है। फिरोजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ करीब 21 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 29 बाइकें मिली हैं, 2 एक्टिवा स्कूटी भी, 93 मोबाइल फोन के साथ साथ सोने चांदी के गहने और करीब 1.5 लाख रुपए जो चोरी किया गया था वो कैश मिल गया है। इसके अलावा 2 गैस सिलेंडर और एक वॉशिंग मशीन भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक ये जो गैंग है वो काफ़ी दिनों से फिरोजपुर में एक्टिव था और चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल सभी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 21 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ 21 ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, 29 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਐਕਟਿਵਾ, 33 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਤੇ LED 4, 2 ਸਿਲੰਡਰ, 2 ਇਨਵਰਟਰ ਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 60 ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਫੁਲ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।